अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आई थी और किचन में ये मेडिसिन पड़ी हुई है। एक्चुअली फ़ातिमा को हो गया है फ़ीवर, तो हस्बैंड ने अभी उनको मेडिसिन दी है और ये कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। इसके अलावा अभी मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हैं और ये फ्राइंग पैन रात में हस्बैंड ने अपने लिए कोई सैंडविच बनाया था, तो दैट्स वाई यहाँ पड़ा हुआ है। ये बर्तन कल मैंने वॉश किए थे, तो फिर मैंने निकाल के साइड पर रख दिए थे। अभी इनको अरेंज करूँगी। इसके अलावा ये जो किचन टॉवल है, इनको भिगो के रखा हुआ था रात में, ताकि अच्छे से ग्रीस वगैरह ना इसकी उतर जाए। तो अभी अच्छे से साफ़ करूँगी। ये बर्तन रात के पड़े हुए हैं। एक्चुअली रात में मैंने सिर्फ चाय बनाई थी, जिसके मैंने बर्तन नहीं वॉश किए थे। ये जितने भी बर्तन हैं ये सारे जमा हुए हुए हैं रात के मेरे सोने के बाद, और सिर्फ ये दो चीज़ें थी जो नहीं मैंने वॉश की थी। तो खैर ये मैं अभी वॉश करूँगी। होता ये है कि मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड लेट सोते हैं, तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, काम करते हैं, तो फिर उनको भूख लग जाती है। तो कभी कोई फ्रूट्स खा लिए, कभी कुछ खाना वगैरह खा लिया। अमूमन मैं उनके लिए एक रोटी स्पेयर बना के भी रखती हूँ, तो वो खा लेते हैं। तो इस तरह ना बर्तन जमा हो जाते हैं, चाहे मैं जितना मर्ज़ी नीट एंड क्लीन करके किचन जो है वो रखूं, लेकिन रात में थोड़े बहुत बर्तन जमा हो जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों के फीडर्स होते हैं, बच्चे भी रात में जाग रहे थे क्योंकि कल इनको पनिशमेंट मिली हुई थी। इन्होंने सारा दिन टीवी नहीं देखा। मेरे हस्बैंड ने इनको पनिश किया हुआ था कि बच्चों को टीवी सारा दिन अलाउ नहीं है। तो खैर उन्होंने रिमोट कंट्रोल अपने साथ ऑफिस ले गए थे, तो बच्चे जो है ना वो फिर कल सारा दिन बोर होते रहे हैं। खैर मैंने उनको बिज़ी रखा किसी ना किसी तरीके से। तो उसके बाद ये है कि वो जब आए हैं तो फिर बच्चों ने सॉरी किया, तो फिर उनको अलाउ किया मेरे हस्बैंड ने टीवी देखना। और ये रात में मैंने सालन बनाया था आलू कीमे का, और अभी नाश्ते में खाएंगे पराठा और सालन। और या स्टार्ट करते हैं अपना नाश्ता बनाना। अच्छा, कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था मेरी पूरी रूटीन विदाउट मेड, कि किस तरह मैंने मैनेज किया, तो वो तो मैंने सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर कर दी थी। उसके बाद मैंने फ़ौरन लेट गई थी रेस्ट करने। जब मैंने व्लॉग एंड किया तो फिर रेस्ट किया, साथ साथ मैंने अब व्लॉग अपलोड किया। व्लॉग अपलोड करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जावियार जो हैं वो फिर ये कि दूध पी के सो गए थे। फिर मैंने सोचा कि पूरे घर से मैं एक दफ़ा स्वीपिंग कर लूँ, तो स्वीपिंग कर ली थी। और साथ में फिर मैंने मेरा मूड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जहाँ इतने काम किए हैं वहाँ खाना भी बना दिया जाए। तो साथ में मैंने फिर आलू कीमे का सालन जो है ना वो बनाने के लिए रख दिया था। बच्चों को रात में वही खिलाया, ख़ुद भी वही खाया। हस्बैंड आ गए थे, उनको खाना वगैरह बना के दिया। तो और फिर मैं लेट गई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि कल का दिन भी मैनेज अच्छा हो गया। आज अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी, अभी नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते के बाद मैंने आज लॉन्ड्री करनी है, तो वो करेंगे हम लोग। और बाकी ये कि सारा दिन काम जो है ना वो चलते रहेंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी, लाइक आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग आप में से मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई आप किस तरह इतनी एक्टिव रहती हैं, आप में किस तरह इतनी हिम्मत आ जाती है। कल के भी व्लॉग में बहुत लोगों ने कहा आप कैसे सारे काम कर लेती हैं। तो देखिए, आई नो कि काम करना मुश्किल होता है, मैं भी इंसान हूँ, और ऑफ कोर्स मैं भी थक जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारे काम करके चलती फिरती हूँ और थक जाती हूँ। कल सारा दिन काम करने के बाद रात में मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि मुझे एक पेन किलर लेके सोना पड़ा। रात को चाय का कप पेन किलर लेके मैं फिर सोई थी, और फिर मैं रिलैक्स हुई थी। उसके साथ साथ फिर बेबी को भी देखना, सारी रात बेबी के साथ फिर बार बार उठ उठ के उसको फीड करवाना, तो थोड़ा मुश्किल होता है, और ऑफ कोर्स मुश्किल ही है। और बच्चों को कल मैंने पढ़ाया भी साथ साथ सारे काम करके। तो देखें, सबसे पहली बात ये होती है कि आप ने खुद अगर अपने दिल को समझा लिया कि आपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है, घर को साफ़ सुथरा रखना है, तो फिर आप में हिम्मत आ ही जाती है। एक दफ़ा आपको जब देखें, जिस तरह दुनिया में और भी तरह के नशे होते हैं, मेरा ये मानना है कि सफाई, साफ़ रहना, सफाई वाले घर में रहना, और घर को अगर आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है, आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, आपने आदत ये डाली है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप गंदगी बर्दाश्त करें। ये भी एक नशे की तरह होता है कि फिर आप इसके बगैर रह नहीं सकते। इसी तरह मेरे साथ होता है,
सबसे पहले तो बात ये थी कि मैंने जो मेरी दादी माँ थी, मैंने उनको हमेशा काम करते हुए देखा कि वो लाइक बिल्कुल जब वो फोर्थ होने के करीब थी, लाइक 3 मंथ्स उन्होंने अपनी लाइफ के काम नहीं किया, और बाकी मैंने उनको पूरी लाइफ, सर्दियाँ गर्मियाँ सख्ती, बीमार होती थी वो काम करती थी, और अपने सारे काम वो अपने हाथ से करना पसंद करती थी। हमारे घर में कोई मेड नहीं थी। उसके बाद जो मेरी मदर हैं, माशाल्लाह अभी भी तक वो एक्टिव हैं, और मेरी मदर के घर अभी भी कोई मेड नहीं है, इवन कपड़े धोने के लिए भी। तो बस जब आप ख़ुद को समझा लेते हैं, और आपके बड़े अगर इस तरह के हों, आप अपने घर में देखें कि आपकी मदर हर वक्त काम कर रही हैं, घर में हर चीज़ ऑर्गेनाइज है, साफ़ सुथरी है, तो फिर आपका भी वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। इसी तरह अब मैं अपने अपने बच्चों को याद डालना चाहती हूँ कि हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे हो। बच्चों को ख़ुद भी पता होता है उनकी सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, उनके बैग्स कहाँ हैं, उनके कपड़े कहाँ हैं, उनके जूते कहाँ हैं, तो इस तरह उनको आसानी होती है। और अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों में भी ये टेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया कि घर साफ़ सुथरा है। कभी मैसी हो तो वो ख़ुद भी कहते हैं कि घर में इतना मैस क्यों है, या इस तरह। इवन फ़ातिमा तो माशाल्लाह ख़ुद भी क्लीन अप करती है। वो ख़ुद कहती है, मामा मैंने अगर टॉयज़ के साथ खेला है तो मैं अब क्लीन अप कर देती हूँ। तो माशाल्लाह वो ख़ुद भी कर देती है। इसके अलावा ये कि मुझे भी शुरू से ये आदत थी, और मेरा टाइम मेरी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा गुजरा है। मेरी दोस्तें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, मैं अपनी मामा को ही अपना फ्रेंड बनाया हुआ था, तो मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करती थी। जो जो वो काम करती थी तो मैं उनके साथ साथ वो काम करती थी। इसी तरह मुझे सारे काम करने आ गए, मुझे उन्होंने सिखाए नहीं या किसी ने नहीं सिखाए, मुझे उनको देख देख के बस एक ख़ुद भी वैसे भी इंसान का नेचर भी होता है कि आपको शुरू से ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो। तो मैं फिर इस तरह के काम मामा के साथ करती थी। लाई मैं कर देती हूँ, अच्छा आप स्टिच कर रही हैं कपड़े, तो मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाती हूँ, मुझे बता दें, मुझे गाइड कर दें। ऐसे कर कर के मुझे सारे काम करने आ गए। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत फ़ायदा हुआ। और अब ये होता है कि अब मैं बीमार भी होती हूँ, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके घर का माहौल बहुत मैटर करता है। जो आपकी मदर करेंगी आप भी वही काम करेंगी। इसके अलावा ये कि आप में अगर एक दफ़ा ये टेस्ट डेवलप हो गया कि आपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है, आपने घर को साफ़ रखना है, फिर आप कभी भी गंदे घर में नहीं रह सकते। फिर आप बीमार हों, आप जिस मर्ज़ी कंडीशन में हो, आपने घर को साफ़ सुथरा रखना है और आपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है। इसी तरह फिर आपके बच्चों में भी ये हैबिट जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह मेरे साथ भी ये हुआ। अब ये ऐसे होता है कि जब मैं कभी बीमार हूँ, मुझे फिर भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा बुखार, ऐसी सिचुएशन ना हो कि मैं उठ ही ना पा रही हूँ। 1-2 दिन अगर ऐसी सिचुएशन रहे तो तीसरे दिन उठ के मैं एटलीस्ट खुद कोशिश करती हूँ कि अपने घर को साफ़ करूँ और घर के काम जैसे चल रहे थे वैसे करूँ। तो बस खुद ही वो एक ख़्याल आ जाता है। दूसरी ये बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि मैं कभी भी अपनी एंटरटेनमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। कि आजकल यही होता है ना, आप हर किसी के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, बैठे रहें, रील्स देखते जाएं। मैंने कभी टिकटॉक्स नहीं देखे, मैंने कभी टिकटॉक डाउनलोड ही नहीं किया अपने फ़ोन में। मैं सोचती थी ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरह मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा एट ए टाइम मैं ड्रामाज़ नहीं देखती, बहुत ज़्यादा प्ले मैंने एट ए टाइम नहीं रखे होते। मैं किसी एक टाइम पर, जैसे आजकल मैं, या कभी भी मैं एक कोई ड्रामा रखती हूँ, ठीक है, वो पूरा देखती हूँ और फिर कोई दूसरा शुरू करती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि मैंने वो एक ड्रामा भी इसलिए रखा होता है कि मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि हर वक्त इंसान काम करता रहेगा तो ऑफ कोर्स वो बीमार हो जाएगा और उसको थोड़ी एंटरटेनमेंट भी चाहिए। इसके अलावा मैं व्लॉग्स जिन के देखती थी शुरू से, एक तो मुझे टेस्ट मेरा वैसे था, तो दूसरा ये कि मैं इसीलिए लोगों के व्लॉग देखती थी कि मेरा माइंड एक तो फ्रेश हो जाएगा, दूसरा ये कि मुझे इंटरेस्ट ही ऐसी चीज़ों में है, ठीक है। तो मैं फिर ये वो व्लॉग देखती थी जिसमें कुछ प्रोडक्टिव मैं सीखूं, गृहस्थी, घर को कैसे सलीके से रखना, इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत से दूसरे लोगों से भी सीखी। कभी आपके साथ उन लोगों का भी शेयर करूँगी कि मैं किन किन लोगों के व्लॉग्स देखती थी। खैर अभी यहाँ पर मैंने लॉट्स बना लिए हैं। ये वाइट कपड़े हैं, सबसे पहले वाइट कपड़े डालूँगी, बाकी बच्चों के कपड़े थे, एक तरफ मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े थे जो रूटीन के हमारे पहनने वाले होते हैं। तो अभी बस जो है हम सबसे पहले वाइट कपड़े डालेंगे और मशीन का एक लोड चला दूँगी, उसके बाद फिर अपने काम करती रहूँगी। तो खैर मैं व्लॉग्स भी उन लोगों के देखती थी जिनको देखकर मैं मोटिवेट हूँ कि यार मैंने भी अपने घर को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करना है, मैंने भी इस तरीके से रखना है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप देखें, मोबाइल आपके पास है, ये आप
पे डिपेंड करता है आपने किस तरह की चीज़ देखनी है। जिस तरह की चीज़ देखेंगी फिर आपको सजेशंस भी वैसी आना शुरू हो जाती हैं, और दूसरा ये कि फिर आपका खुद का भी टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, आपको खुद भी मोटिवेशन मिलती है कि भाई हम भी करें, अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखा करें और एंटरटेनमेंट को कभी भी अपने ऊपर हावी ना करें। मैं यही सोचती हूँ, मैं अपना सारे काम करके दिन के फिर मोबाइल को हाथ लगाती हूँ, फिर मैं कोई एंटरटेन होती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि सुबह उठते ही नाश्ता वगैरह किया उसके बाद ही पहले एंटरटेन हो लूँ उसके बाद अपने काम करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले काम करती हूँ अपने, फिर एंटरटेन होती हूँ। और अगर कोई एंटरटेनमेंट मैं कर रही हूँ और रात का टाइम हो गया है, मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है, तो मैं अपनी नींद को भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि मैं इससे बेहतर है, मोबाइल यूज़ करने से बेहतर है कि मैं रात में टाइम से सो जाऊँ, ताकि सुबह उठूँ मैं एनर्जेटिक फ़ील करूँ और मैं सुबह उठ के फिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं मेरी पूरी करूँ। क्योंकि मेरे घर का काम है वो मैंने ही करना है। मैं आज करूँ, मैं कल करूँ, मैं दिन में करूँ, मैं शाम में करूँ, किसी ने बाहर से आके देखे नहीं करना, वो मैंने ही करना है। तो बेहतर यही है कि टाइमली कर लूँ मैं, और मैं अपने बच्चों को टाइमली हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँ। तो मेरी मोटिवेशन यही होती है। और दूसरा ये होता है कि मुझे कि मैं अपने मेरे हस्बैंड कभी ये ना सोचें कि भई घर में कोई काम ही नहीं हुआ, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा खौफ़ आता है कि मेरी इमेज नहीं ख़राब होनी चाहिए। इसी तरह जब आप अपनी इमेज का ख़्याल रखते हैं ना, तो फिर आप उस डर से उठ जाते हैं कि नहीं भई उठें, पहले काम करें, घर को नीट एंड क्लीन करें, उसके बाद जैसे मर्ज़ी रेस्ट करें। मुझे यही होता है कि मेरे हस्बैंड, अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझसे खुश रहते हैं कि मैंने अपने घर को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ रखा है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, कभी उनके माइंड में ये ख़्याल नहीं आना चाहिए कि भई मैं तो बड़ी रिलैक्स बैठी हुई हूँ, मैंने तो आज कोई काम ही नहीं किया। और मुझे अपनी इमेज का बड़ा ख़्याल होता है कि कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे। इसी तरह मुझे ये भी डर होता है, हालाँकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन मुझे यही डर होता है कि भई अचानक मेरे घर कोई आ जाए, उसको घर बिखरा हुआ मिले, वो क्या मेरे बारे में सोचेगा? तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है अपनी इमेज की, उस पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो इस तरह मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, और इस तरह मैं अपनी अपनी लाइफ़ को मैंने प्लान किया हुआ है। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी खुद की चॉइस है कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। मेरे हस्बैंड, अल्लाह का शुक्र है, वो इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि अगर मैं वर्किंग लेडी भी होती तो वो सपोर्ट मुझे करते और वो मुझे रोकते नहीं। लेकिन ये मेरी खुद की चॉइस है कि मैंने एक हाउसवाइफ़ बनना पसंद किया। और यूट्यूब पे भी मैं इसीलिए काम कर रही हूँ कि मैं सोचती थी कि चलें ठीक है, हाउसवाइफ़ तो मैं हूँ, चलें थोड़ी-सी कोई अर्निंग भी हो जाए और मैं किसी को मोटिवेट कर सकूँ। इंशाल्लाह ताला ये अपनी यूट्यूब जर्नी भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ जल्दी मैं शेयर करूँगी, और वो क्या सोच थी जिसकी वज़ह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ख़ैर, ये कुछ बातें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं काम करूं, और मेरा घर जो है वो हर वक्त नीट एंड क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे। मैं अपनी हेल्थ पे को सम टाइम निगलेक्ट कर देती हूँ, लेकिन अपने घर को निगलेक्ट मैं नहीं कर सकती। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, बस ख़ुद को समझाने वाली बात होती है, और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं हम लेथार्जिक रहते हैं, हम लेज़ी रहते हैं, हमसे इतना काम नहीं होता, काम करके हम थक जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको अपने चैनल पे एक दफ़ा मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हाउसवाइफ के कॉमन जो इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। तो देखें, इन शॉर्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि ऑफ़ कोर्स काम करके हर कोई थकता है, मैं भी काम करके थक जाती हूँ, लेकिन आपने करना क्या होता है, मैं भी ऐसे करती हूँ। मैंने अगर बर्तन धोए हैं तो मैं 10-15 मिनट का उसके बाद ब्रेक लेती हूँ। बर्तन धोने और किचन साफ़ करने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेने से ये कि आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली काम करते जाएँगे ना, तो आप ऑफ़ कोर्स कोलैप्स कर जाएँगे, आप ऑफ़ कोर्स थक जाएँगे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा काम कर लें, फिर रेस्ट कर लें, फिर थोड़ा सा काम कर लें, फिर रेस्ट कर लें। इस तरह ये होता है कि आपको थोड़ा बैठने का, थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, आपकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती है, और फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं। एक ही अगर गो में आप सारे काम करेंगी ना, तो ये ना तो पॉसिबल है, और आप थक जाएंगे। तो इस तरह आपने नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आप रेस्ट ज़रूर किया करें। मैं भी ऐसे करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ मैनेज हो भी जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे एक आपको मज़े की मैं बात बताती हूँ, मैंने अब सारी लाइफ अपनी मम्मी को भी इसी तरह करते देखा है कि वो भी ऐसे थोड़ी देर बैठ जाती थी, रेस्ट करने लग जाती थी, तो फिर वो खुद
कोई कहना शुरू कर देती थी ऊंची आवाज़ में कि उठ नाजिया, बह गई तो बह गई। तो हमें इतनी हंसी मामा की इस बात पे आती थी ना, और मामा यही सोचती थी कि मैं बैठ जाऊंगी तो फिर बैठ ही जाऊंगी वाकई। और वो अक्सर ये भी कहती होती थी, उठ नाजिया, काम तू ही करने ने। तो मतलब वो इस तरह की बातें खुद से किया करती थी। तो अब मैं भी ऐसे अपने आप से बातें करती हूँ और मैं हंसती हूँ, अपने हस्बैंड को बताती हूँ क्योंकि मैंने उनको बताया हुआ है। तो मैं उनको बताती हूँ, अब मैं यही कहती हूँ, उठ लाला तू तू ही काम करने ने। तो वो भी फिर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, या मैं कभी काम करती करती उठ जाऊँ तो फिर वो भी मुझे कहते हैं कि हाँ जी उठ लाला तू ही करने ने काम। तो खैर, ये तो थी मोटिवेशन की बातें। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये फीडर्स के बारे में। मुझे अक्सर लोगों ने ये पूछा है कि भाई आप बड़ी बच्चियों को कौन सा फीडर देती हैं या कौन सा ब्रांड अच्छा है। तो ये रूट्स ब्रांड है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको 100% रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी है, इनका प्लास्टिक भी अच्छा है, ये इनके नीपल्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये माइक्रोवेव सेफ भी हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, इनको बॉयल करें, स्टीमर में स्टीम करें, किसी भी तरह से ये बहुत अच्छा इनका प्लास्टिक है। वैसे इनका कलर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़े से ये वाइटिश से हैं, तो इनका प्लास्टिक को कुछ नहीं हुआ ये ऐसे ही मिले हुए थे। तो ये दोनों ज़ैनब और फ़ातिमा के हैं, बड़े वाले, छोटा वाला इज़ा का है और ये ज़ावियार का है। अच्छा, अब अक्सर लोग कहेंगे कि भाई आपने भाई बेटे को शायद महंगा फीडर ले दिया और बेटियों को सस्ते, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब मेरे बच्चे 1, 1.5, 2 साल के होते हैं तब तक उनको एवेंट का, ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा, इन तीनों के लिए मैं एवेंट का फीडर लाई थी। ज़ैनब फ़ातिमा ने तो 2-2 साल तक एवेंट के फीडर यूज़ किए हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। फिर मैंने स्विच कर लिया रूट्स पे। अब 4 साल हो गए मैं रूट्स का यूज़ कर रही हूँ। इज़ा टोटली मदर फीड पे थी, इस वजह से उसका एवेंट का जो फीडर था वो मैंने फिर काम वाली को दे दिया था, उनका बच्चा था तो उनको दे दिया था। तो अब जब ये फीडर इसने दोबारा शुरू किया तो फिर मैं रूट्स ही लेके आई, क्योंकि पहली बड़ी बच्चियों के भी रूट्स के थे, तो मैं इस पर बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। इस वजह से मैं फिर इज़ा के लिए भी ये रूट्स का लेके आई, और ज़ावियार के लिए टॉमी टीपी का लेके आई थी। ये तकरीबन मिला था 4500 के, 2 मिले थे। ये महंगे हैं, लेकिन देखें जब बच्चा छोटा होता है उसको कॉलिक का अक्सर इशू रहता है, गैस का इशू रहता है, तो उसके लिए फिर इस अच्छा फीडर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बड़े हो जाएँ तो फिर आप कोई भी ब्रांड पे स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि ये इकोनॉमिकल हैं रूट्स के फीडर, ये तकरीबन 700-800 रुपये का आ जाता है और ये बहुत अच्छा है, इसको कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा इसके इस तरह के नीपल्स भी आ जाते हैं, डिफरेंट उसके वो होते हैं, लाइक उसमें होल्स की डिफरेंट होते हैं, लाइक 0 मंथ का होगा वो स्मॉल साइज़ है, फिर जी 6 मंथ है, फिर 9 मंथ है ऐसे। तो लेकिन ये मुझे मिला था 0 मंथ वाला, अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, तो मैं फिर यही ले आई थी। उसमें मैंने ज़ैनब फातिमा को एक एक होल कर दिया था। ये एक पैकेट में 2 नीपल्स होते हैं, तो मैं 2 पैकेट इस तरह के लेके आई थी। तीनों के नीपल्स मैंने चेंज किए थे। नीपल्स जो है फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेने चाहिए, या कभी ख़राब हो जाए तो फिर चेंज कर लेने चाहिए। बाकी फीडर जो है ना, बॉटल, ये बहुत अच्छी रहती है, तो ये 100% रिकमेंड है। खैर, अभी मैंने कपड़े जो हैं वो वॉश कर लिए थे, उसके बाद अब आते हैं जी कपड़े फैलाने की बारी। तो इस स्टैंड के बारे में भी अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने लिया था कॉलेज रोड पे, चाइना मार्केट है मरी रोड पे, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था। ये बहुत हमें सस्ता मिल गया था। वैसे इसकी प्राइस जो है वो 4000 होती है, मैंने देखा है। ये बहुत से मॉल्स वगैरह में पड़ा होता है, लाइक यूटिलिटी, ये जो स्टोर्स होते हैं कैश एंड कैरी, तो वहाँ पर इसकी जो प्राइस थी वो 4400 से शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमें इसमें थोड़ा सा एक जगह से डिफेक्ट था, इसका जो ग्रिल थी वो एक जगह से थोड़ी सी, जिसे कहते हैं डैमेज सी हुई हुई थी, तो वो कोई ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं था, तो उसने हमें 2500 में दे दिया, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। ये मैं तकरीबन यूज़ कर रही हूँ 2-3 सालों से, शायद 2 सालों से, और ये इतना अच्छा चल रहा है, इसको कुछ भी नहीं होता। स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है, कोई जंग नहीं लगा हुआ, बहुत अच्छा है। और ज़ावियार के कपड़ों के लिए ये मैं लाई थी, जब मैंने आपको शॉपिंग भी दिखाई थी ज़ावियार की, तो ये मैं अल्फते से लेके आई थी, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। ये भी बहुत अच्छा है छोटे बच्चों के लिए, कपड़ों के लिए इस तरह के हैंगर्स बहुत अच्छे रहते हैं। और इसी तरह के हैंगर्स में बच्चों के कपड़े हैंग करने चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चों के कपड़े फिर इधर उधर गिरते नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े ज़्यादा उनका मसला होता है कि वो गिर जाते हैं और फिर गुम जाते हैं।
सो स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनके कपड़े तो इसी तरह के हैंगर्स में आपको हैंग करने चाहिए। वो जो है क्योंकि वो घूमे नहीं और इधर उधर गिर ना जाएँ और गंदे ना हो। इसके अलावा ये कि ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, 400 से शुरू हो जाते हैं, 400 500 जितने मर्ज़ी प्राइस रेंज तक आप चले जाएँ उतने में ये हैंगर्स आपको मिल जाते हैं। ज़ैनब फ़ातिमा के टाइम पे भी मैंने लिए थे उनके लिए, जब वो छोटी थी, और ये कि तब मैंने उनकी केयर नहीं की, धूप में पड़े रहते थे तो ख़राब हो जाते थे। अब मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं, कपड़ों को जब अंदर करती हूँ तो इस हैंगर को भी अंदर कर लेती हूँ, तो फिर इस वजह से ये फिर कहीं नहीं जाता। इस कपड़े हमारे जो हैं वो मैंने धो लिए थे, तकरीबन 3 लॉट्स मैंने धोई हैं, और जो हैंड वॉश के कपड़े थे 2-3 चीज़ें थी, तो वो मैंने सोचा कि आज नहीं धोती, वो इंशाल्लाह ताला मैं कल परसों किसी दिन धो लूँगी। तो आज के व्लॉग में यही सब चीज़ें थी जो मैंने करनी थी, और आज के दिन काम भी मैंने यही करने थे। इसके अलावा ये कि बाकी दिन सारा दिन बच्चों का काम चलता रहेगा, इनको खाना बना के देना है। खाना वैसे मैंने आज पकाना कुछ नहीं है, आलू कीमा ही खाएंगे, और ये कि वैसे रोटी वगैरह बना के देनी है बच्चों को, वैसे कुछ ना कुछ स्नैकिंग भी करानी होती है। तो आज मैंने वॉशिंग की है, बर्तन वगैरह धोए हैं, घर को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल किया है, और या दिस इज़ इट। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूँगी। उसके बाद अब चलते हैं, मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई आपने किसी वीडियो में ये पहने थे स्लीपर्स, तो ये कहाँ से लिए हैं? तो ये मैंने अल्मास ब्रांड से लिए हैं। तकरीबन ये पिछले साल मैंने विंटर्स में लिए थे, और उनकी बहुत अच्छी सेल चल रही थी, तो तब मैंने ये परचेज़ किए थे तकरीबन 12 या 1300 के। अच्छा, अल्मास ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको फेसबुक, गूगल, इंस्टा पे हर जगह उनकी वो मिल जाएगी वेबसाइट, और उनकी अक्सर सेल्स लगती हैं, और स्लीपर्स पे तो मोस्टली सेल्स लगी होती हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बड़े इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको इस तरह के स्लीपर्स मिल जाएंगे। सर्दियों में काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैं सॉक्स के साथ सर्दियों में ये पहना करती थी। और इसके नीचे वाला जो सोल है वो प्लास्टिक का है, तो आप पानी में भी किसी भी तरह ये यूज़ कर सकते हैं। ऊपर फायर लगी हुई है, और इसको वॉश भी कर सकते हैं आप। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।